जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सही मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान की मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2011 से 2024 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन भी लिया जा रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या पेडागोजी, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो मॉडल पेपर के रूप में कर रहे हैं, जो कि मान सकते हैं आज 10वां मॉडल पेपर है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। समय भी मात्र जो है 7 से 8 दिन ही बचे हैं, तो समय को ध्यान में रखते हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, गलत कथन पहचानिए। कथन पहला है, केरोसिन का कैलोरी मान ऊष्मीय मान कोयले के कैलोरी मान यानी ऊष्मीय मान से अधिक है। सेकंड कथन है, कोयले का कैलोरी मान ऊष्मीय मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक है। थर्ड ऑप्शन है, बायोगैस का कैलोरी मान यानी एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक है। सीएनजी का कैलोरी मान डीजल के कैलोरी मान से अधिक है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। यह जो है गलत कथन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। बायोगैस का कैलोरी मान जो है एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक है, तो यह बात जो है गलत होगा, क्योंकि यह जो है कम होता है। कैरोसिन का कैलोरी मान कोयले के कैलोरी मान से अधिक है, तो यह सही होगा। कोयले का कैलोरी मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक है, तो यह भी जो है कथन सही है। फोर्थ कथन कह रहा है, सीएनजी का कैलोरी मान डीजल के कैलोरी मान से अधिक है, तो यह भी सही होगा। यही जो ऑप्शन था गलत था, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। पूछा था गलत कथन पहचानिए, तो यह है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। पहला कथन है, पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवृत्ति गति है। प्रकाश की गति सरल रेखीय गति है। सितार के कर्षत तार की गति दोलन गति है। फोर्थ ऑप्शन है, सभी आवृत्त गतियाँ वर्तुल यानी वृत्ताकार गतियाँ होती हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाने की संभावना है, तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर गति आवृत्त गति है, तो यह बात सही है। प्रकाश की गति सरल रेखीय गति है, यह भी सही होगा। सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति है, यह भी जो है सही है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, सभी आवृत्त गतियाँ वर्तुल यानी वृत्ताकार गतियाँ होती हैं, तो यह बात जो है गलत है। पूछा था गलत कथन पहचानिए, तो वह है ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती हैं, उसे क्या हम आवृत्त गति कहते हैं। और सभी आवृत्त गतियाँ वर्तुलाकार यानी वृत्ताकार गतियाँ नहीं होती हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन सत्य हैं? प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, प्रतिबिंब पार्श्व यानी परिवर्तित होता है। फोर्थ कथन कह रहा है, प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। ऑप्शन है ए बी सी सही है, ए सी डी सही है, बी सी डी सही है, ए बी डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन लंबा है, तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कथन में से कौन से कथन जो है वह सत्य हैं? प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो यह बात जो है सही है। प्रतिबिंब वास्तविक होता है, तो यह बात जो है गलत है। प्रतिबिंब पार्श्व
परिवर्तित होता है, तो यह भी जो होगा सही होगा। प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है, तो यह भी जो है सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए सी डी किस ऑप्शन में है, तो वह है ऑप्शन बी में, यानी सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और यह सीधा होता है और बिंब के साइज के समान होता है तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होती है और यह प्रतिबिंब पार्श्विक परिवर्तन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकेंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। विज्ञान सीखने का अंतःविषयक क्षेत्र है, विज्ञान हमेशा अस्थायी है, विज्ञान संदेहवाहक को बढ़ावा देता है और विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। एग्जाम में जो है क्वेश्चन पढ़ते समय यहाँ पर नहीं जो होता है, इसका ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पॉजिटिव ही समझते हैं जो कि पूछा जाता है नेगेटिव में। यहाँ पर भी पूछा गया है क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है, पूछा है सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन जो होगा वह सही नहीं होगा और वही राइट होगा। तो विज्ञान सीखने का अंतःविषयक क्षेत्र है, यह बात जो है सही है। विज्ञान हमेशा अस्थायी है, यह भी जो है सही है। विज्ञान संदेहवाहक को बढ़ावा देता है, यह भी जो है सही होगा। विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है, तो यह बात जो है गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है और विज्ञान हमेशा प्रकृति से जूझने के लिए नए नए औजारों का निर्माण करता है और इसे समझने के लिए सैद्धांतिक ढांचे के विकसित करने की ओर अग्रसर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन ही गलत था, इसी कारण यही ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ, बच्चे के प्रति निष्ठ, विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठ, कक्षा कच्च संस्कृत के प्रति निष्ठ, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ गलत होगा, बच्चे के प्रति निष्ठ, इतिहास ऑप्शन जो है वह राइट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चे के प्रति निष्ठ, विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठ, कक्षा कच्च संस्कृत के प्रति निष्ठ, यह जो होगा गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चों के प्रति निष्ठ होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। संज्ञानात्मक, ऐतिहासिक, पर्यावरण संबंधी, प्रकृतियात्मक, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। एक अच्छी पाठचर्या यानी एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्ट क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। संज्ञानात्मक विकास, ऐतिहासिक परिपेक्ष, पर्यावरण संबंधी, या सही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रक्रियात्मक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रतिक्रियात्मक। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठचर्या की प्रक्रियात्मक वैधता की संतुष्ट क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। प्रक्रियात्मक पाठचर्या में शिक्षार्थियों को क्रियाकलाप और प्रयोगों के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाता है
और ऐसे पाठचर्या में शिक्षार्थियों को स्वयं खोजने के लिए अवसर प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है, या ठोस अनुभव के द्वारा प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देता है, या बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ावा देता है, या शिक्षक और कक्षा की एक लय को बढ़ावा यानी एक लय को तोड़ता है। ऑप्शन दिया गया है ए, बी और सी सही है, केवल बी और सी सही है, ए, सी और डी सही है, केवल ए और सी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अनुकक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त हो सकता है? तो यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है, तो यह बात जो है सही है। यह ठोस अनुभव के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है, ये एकदम सही है। यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ावा देता है, यह भी जो है सही है। यह शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है, तो यह बात जो होगा गलत होगा। डी कथन जो है वह गलत है। ए, बी और सी कथन जो है वह सही है। किस ऑप्शन में है? तो वह है फर्स्ट ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।